प्रणाम। एक दर्शक ने पूछा कि हम महादेव को तो अनेकों बार पुकारते हैं, क्या महादेव भी हमें पुकारते हैं? यानी भक्त की तरह भगवान भी अपने भक्त को पुकारता है, या केवल यह भक्त का ही कार्य है कि अपने इष्ट देव को पुकारे? दर्शकों, इसके भीतर बड़ा गहरा रहस्य है, तात्विक विवेचन छुपा हुआ है। हम आपको कहेंगे कि हाँ, शिव अपने भक्त को अवश्य पुकारते हैं, लेकिन ये सुन के जाना कि क्यों पुकारते हैं, कैसे पुकारते हैं। आप इसे प्रैक्टिकल बता सकते हैं? ऐसे बताएं जैसे हमें पूर्ण विश्वास हो जाए कि कैसे पुकारते हैं। क्या कोई शरीर धारण करके परमात्मा हमें पुकारता है कि बच्चा बच्चा ऐसे पुकारता है, या कोई अन्य दृष्टिकोण होता है इन बातों को समझने का? संत सीधा कह देते हैं कि जिस प्रकार भक्त पुकारता है, महादेव भी या भगवान भी उसी प्रकार हमें पुकारते हैं। दर्शकों, ये वार्ता सत्य है कि जैसे हम महादेव को पुकारते हैं ना, हम एक बार सच्चे हृदय के साथ महादेव को पुकारते हैं तो अनेकों बार महादेव अपने भक्त को पुकारता है। लेकिन हमने कभी सुना भी तो नहीं कि हमें महादेव ने कभी पुकारा हो। दर्शकों, ये बड़ा गहरा रहस्य होता है, यूं बातें समझ में नहीं आती। हम 4 वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, हम सुनते हैं संतों से कि हाँ महादेव पुकारते हैं, और हम ढूंढना शुरू कर देते हैं कि ये तो गलत कह रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं, हमें तो पुकारा नहीं। दर्शकों, 2 स्थितियां यहां उत्पन्न होती हैं। क्या परमात्मा साकार रूप से हमें पुकारते हैं या सूक्ष्म रूप से हमें पुकारते हैं? पहले साकार अभिव्यक्ति को समझते हैं। दर्शकों, जो यह सारा विश्व है ना, इस संसार के भीतर जो कुछ भी है, यह महादेव का ही स्वरूप है, शिव और शक्ति के योग से ही बना हुआ है। यूं कहें कि यह शिव और शक्ति ही है। तो ना जाने महादेव किस रूप में आकर आपको पुकारे, आपको आवाज लगाए। हो सकता है आप उसे समझ ही ना पाओ। ना जाने कौन सा रूप धारण किया होगा महादेव ने, जब आपको पुकारेंगे, आपको आवाज लगाएंगे, आप उन्हें पहचान ही ना पाओ। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है कि सब दृष्टि जागृत करो। हो सकता है कि महादेव आए, वो किसी ऐसे भयंकर रूप में आए, उस रूप के साथ आप नफरत करते हो, और नफरत ही नफरत में आपने वो मौका गवा दिया हो, महादेव का सानिध्य गवा दिया हो, आपने उन्हें पहचाना ही नहीं। तो समभाव जागृत करें। जैसा दानी सज्जन के साथ आपका व्यवहार होना चाहिए, चोर के साथ भी वैसा ही होना चाहिए। अब आप कहोगे कि आप चोर का समर्थन कर रहे हैं। हम चोरी का समर्थन नहीं कर रहे, हम तो उस भाव की बात करते हैं। चोर जो होता है वो सामान को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर लेकर जाता है, क्योंकि उस सामान को वहां पहुंचना होता है, उस कार्य को वो संपन्न करता है। वो क्या गलत कर रहा है बताओ? हमें लगता है कि हमारा सामान किसी ने उठा लिया, उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। हम कैसे कह सकते हैं कि चोर गलत है? सबके साथ समान दृष्टि रखें, समभाव रखें सबके साथ, ताकि जब महादेव आपके समक्ष आए तो आपका व्यवहार उत्तम रहे उनके प्रति, आप उनसे वार्ता कर सकें, यूं ही वो मौका आपके हाथ से ना निकल जाए। दूसरा भाव होता है सूक्ष्म भाव। सूक्ष्म भाव का अर्थ क्या होता है? आपने देखा होगा कि हमारे समक्ष बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनका वैराग्य जागृत होता है, यानी वो संसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ चुके होते हैं। वो कभी गाड़ी की इच्छा नहीं करते कि मेरे पास महंगी गाड़ी होनी चाहिए। आपने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं। उन्होंने अपने तन पे वस्त्र भी साधारण से पहने होते हैं। उनके भीतर यह भावना नहीं होती कि मैंने साधारण वस्त्र पहने हैं। वो बड़ा प्रसन्न होता है। वो कभी नहीं चाहता कि मेरे बैंक में बहुत सा धन एकत्रित हो जाए, यानी उनका वैराग्य जागृत हो चुका होता है। वो संसारिक भोगों को नहीं भोगना चाहते, वो स्वर्ग के भोगों की कामना भी नहीं करते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊं। कुछ साधक तो ऐसे होते हैं जो बाबा के साथ प्रेम करते हैं, जो बाबा का स्वरूप शमशान में रहता है उसके साथ प्रेम करते हैं,
अब शमशान से क्या प्राप्त होगा बताओ, आप बताओ। बात समझ में आ रही है ना? उनके जीवन में वैराग्य जागृत हो चुका होता है। कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि जो बहुत सरल होते हैं, सबके साथ ऐसे ऐसे भाव के साथ रहते हैं, नीमापन जिसे कहते हैं, झुकाव उनके जीवन में खूब होता है, सरल भाव। और जो भीतर उनके भरा होता है ना, वो कार्य भी वैसा ही करते हैं, बाहर से बनावटी नहीं होते कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं ना। ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो खुशी के समय में और दुख के समय में एक जैसा रहते हैं। कोई भोजन की ज्यादा डिमांड नहीं करते कि मुझे यही भोजन चाहिए, जो प्राप्त हो गया उसे पाकर अपना पेट भर लेते हैं और बड़ों का कहना मानते हैं। उनके भीतर क्या कहते हैं, जो राम का तत्व है वो जागृत हुआ होता है, मर्यादा तत्व जो होता है, बड़ों के साथ सम्मान से बात करते हैं, आदर करते हैं बड़ों का। आपने देखा होगा ऐसे लोग आपके आसपास होते हैं। तो मैं सरल शब्दों में कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों का शिव जागृत होता है। अब शिव ने उन्हें साकार रूप में आवाज नहीं लगाई, लेकिन जो आत्मा है, आत्मा क्या है? शिव है। अब जब वैराग्य जागृत हुआ तो कृपा हुई ना शंकर की, तभी वैराग्य जागृत हुआ। 99% लोगों का वैराग्य जागृत नहीं होता है। 1% लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर उठ चुके होते हैं, ऐसे भावों से, ऐसे भाव का त्याग कर चुके होते हैं, संसारिक भाव का त्याग कर चुके होते हैं। वो 1% लोग भी नहीं होते हैं ऐसे। अब जिसके जीवन में ऐसा भाव जागृत हुआ, ये गुण जागृत हुए, तो उसका शिव जागृत हुआ, यानी उसका आत्मा जागृत हुआ। संसार लुप्त हुआ, आत्मा जागृत हुआ। आत्मा आच्छादित हुई, संसार जागृत हुआ। एक चीज रह सकती है, जब मैं रहती है तो नारायण नहीं रह सकते, जब नारायण रहते हैं तो मैं नहीं रह सकती। एक ही वार्ता रह सकती है ना। तुम रहोगे तो तत्व कहां रहेगा, शिव कहां रहेगा? अब जिसके जीवन में वैराग्य जागृत हो गया, संभाव जागृत हो गया, वो स्वयं रहा कहां? वो नहीं रहा, उसका अहंकार नहीं रहा, केवल शिव रहा। यह शिव जागृत हो रहा है, यह शिव जागृत हो चुका है। तो शिव की यह पुकार ही होती है, ये शिव की तात्विक पुकार होती है, समझने वाली वार्ता होती है, और इसी से कल्याण होता है। शंकर साकार रूप में आवाज लगाएंगे, ये अनिवार्य तो नहीं। आपके भीतर वो गुण जागृत हो रहे हैं, क्या इतना कम है? ये भी तो शंकर जी की ही तो आवाज है, शंकर जी ही की ही तो वाणी है जो आपको पुकार रही है, चीख रही है कि हो जागृत। मैं हो रहा हूं जागृत, मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है बच्चा, यानी मैं आपको पुकार रहा हूं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।